नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हुआ हूँ हनुमान मंदिर 2 ब्लॉक में, जो कि वाशनगर के अंदर। और यहाँ पर मैं सुबह आया था एक्चुअली। और सुबह आने के बाद मैंने यहाँ देखा कि थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ वो प्रॉब्लम। और ये मंदिर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार ज़रा दिखाएंगे मंदिर की तरफ। ये मंदिर है, पूरा कॉलोनी के अंदर बना हुआ है ये मंदिर, और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पर जो सेवा जो कर रहे हैं बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं और उनकी बेटी हैं जो यहाँ पर सेवा कर रही हैं। और हम आपको मंदिर के अंदर अभी लेके चल रहे हैं थोड़ा सा। ये है मंदिर है, ये आप देखिए। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है ये, लेकिन मंदिर है। और यहाँ पर लोगों की आवाजाही थोड़ी कम है इस मंदिर के अंदर, बट फिर भी क्योंकि भगवान का दरबार है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेवा जो है वो तो मंदिर की होती ही है, किसी भी कीमत पर, हर हाल में वो तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर एक बुज़ुर्ग लेडी हैं जो इस मंदिर को संभाल रही हैं पिछले 30 सालों से। तो आइए एक बार उनसे मिल लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये हम पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर ही। उनका एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर ये रहते हैं। तो ये उनका कमरा है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा इस तरफ करेंगे कैमरे को। माता जी आ सकते हैं अंदर? ये माता जी हैं जो इस मंदिर की सेवा कर रही हैं पिछले 30 सालों से। 30 सालों से सेवा कर रही हैं ये, और अभी बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत में हैं। पिछले दिनों ये गिर गई हैं सेवा करते हुए मंदिर की, और इनके कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई है। और इनके एक अभी इनकी बेटी हैं जो इनके साथ ही रहती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं तलाकशुदा हूँ। मैं 30 सालों से इन्हीं की सेवा कर रही हूँ। तो ये हैं मदर और ये बेटी हैं, ये सेवा कर रही हैं पिछले 30 सालों से मंदिर की, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप देख लीजिए ये जिस हाल में यहाँ पे रह रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। ये छोटा सा कमरा है जिसके अंदर ये पिछले 30 सालों से रह रहे हैं सेवा करते हुए। और अभी दिक्कत बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि कूल्हे की हड्डी टूट जाने की वजह से माताजी अभी बिल्कुल, इनका चलना फिरना अभी दूभर हो गया है। तो मैं आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी व्यूअर इसको देख रहे हैं, जो भी भाई बहन जो भी इसको देख रहे हैं, कृपया करके आप लोग आगे आइए, थोड़ा सा मदद की कर सकें अगर तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है ये। माता जी बताइए ज़रा क्या रहा अभी, कैसे इनको लगी चोट? मैं सुबह 7 बजे बर्तन मांज रही थी, तो मैंने इनको चाय के लिए बुलाया कि मम्मी आ जाओ। इन्होंने सुना नहीं, मैंने तेज़ बुलाया, ये झटके से उठे तो चक्कर आया, गिर गए। तो फिर मैंने 5 मिनट बाद अंदर आई तो ये गिरे पड़े थे। कोशिश करके 2-3 भक्तों की मदद से इनको कुर्सी पे बैठा दिया गया। दीनदयाल ले गए। दीनदयाल उन्होंने कहा कि इस एज में ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इनको उन्होंने प्लास्टर चढ़ा के घर भेज दिया, और इनकी टांग पे 2 ईंटें बांध दी कि 1.5-2 महीना ऐसे ही रहो, थोड़ा सी मतलब टांग जुड़ने का वो हो जाएगा कि आप लैट्रिन बाथरूम। जब इनको रसोई से वो लोग कहते हैं कि अंदर तो ज़्यादा दिक्कत है हवा पानी की भी, आप बाहर ले आओ। जब बाहर लाए तो इनको दूसरा पलंग लेके आए जेल रोड से कि इनको फट्टे वाले पलंग पे लेटाया जाए। तो इनकी टांग असली में अब खिंच रही थी, तो इनको रात भर दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो प्राइवेट ले गए। प्राइवेट वाले कहते हैं कि इन पे 2.5 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहीं ना कहीं से कर्जा उठा के 2.5 लाख रुपए लगा लिए। इनका ऑपरेशन हो चुका है। अब इन पे 40,000 रुपये लगने हैं, जैसे 500 रुपये एक्सरसाइज के, 2-2.5 हज़ार की पट्टी होगी, और दवाइयों का खर्चा 30-40 हज़ार की कमी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो अभी आप मैं क्या बोलूँ, अभी तो मैं हैरान हूँ बिल्कुल ये देख के सारा कुछ ना।
कि तो अभी सेवा कैसे कर रहे हैं आप? मंदिर भी आप संभाल रहे हैं, आप अकेले ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप अकेले ही हाँ हैं? जी, बेटा है इनका, साथ नहीं देता। एक बेटी रहती है सिस्टर दुबई में, वो थोड़ी बहुत पैसे की हेल्प कर सकती है। वो कितना करेगी, कितना करेगी? उसने अपना घर भी तो देखना है। थोड़ा बहुत उसने पैसे की हमारी मदद करी है, जिससे हमने ऑपरेशन करा के, मम्मी का सोना वोना थोड़ा सा बड़ा था वो बेच के हमने ऑपरेशन करा लिया है। अब थोड़ा सा 30-40 हज़ार की कमी है, जो पट्टियों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, इतना मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या भगवान। तो अभी डॉक्टर ने क्या बोला है इनको? डॉक्टर ने ये बोला है 1.5-2 महीने इनको एक्सरसाइज करवा लो। जो एक्सरसाइज वाला है 500 रुपये रेगुलर लेता है। इनकी 3 पट्टियाँ होनी है 7,500 की। एक पट्टी हो चुकी है, 2 पट्टियाँ रहती हैं। उसके बाद दवाइयाँ लिख के दे दी हैं 2 महीने की। 6 दिन की मैं ले आई हूँ, जिसमें से 8-9 हज़ार की अभी दवाइयाँ आनी है। दवाइयाँ ये नहीं पता कब तक चलेंगी। 2 महीने की लिख के दी हैं, उसके बाद फिर जाना है दिखाने, बस यही है। तो आपको अभी मोहल्ले में से आपको किसी तरह की कोई मदद मिली हो, किसी ने आपकी हेल्प की हो? दिए हैं, किसी ने 1000 दिए हैं, किसी ने 500 दिए हैं, किसी ने 1500 भी दिए हैं। मतलब 5-6 हज़ार रुपये आए हैं हमारे पास। आए हैं। हाँ जी। अभी आप बोल रहे हैं तो खर्चा महीने का अभी कितना बताया है डॉक्टर्स ने? अभी जो आपको बताया है वो कुछ नहीं? हफ्ते भर की जाते हैं तो दवाइयाँ लिख देते हैं, ये ले आओ, ये ले आओ, बस और कुछ नहीं बताया। रात को इनकी बाथरूम की नली लगी हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला था इनकी एक कोई क्लिप देते हैं वो बंद करने के लिए। वो क्लिप बंद करना मैं भूल गई, जिनसे इनकी बाथरूम बंद हो गया। मैं रात को 3 बजे ब्रदर को फ़ोन करा, वो आके आया, गाड़ी लेके आया, लेकिन ये गाड़ी में लेटाने के काबिल नहीं थे। फिर हम दीनदयाल गए, दीनदयाल वालों ने वो लाए, गाड़ी लाए। आने जाने का एक तरफ का 700 रुपया खर्चा मांगा, हमने उनको 700 दिए। और वहाँ पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जब हम गए तो उन्होंने इनकी बाथरूम की नली निकाल के इंजेक्शन भी दिया, और स्ट्रेचर पे लिटा के थोड़ा सा इनको राहत मिली। 2-2.5 घंटे तक वहाँ रहे। इनकी बाथरूम, उन्होंने मेड को भेजा तो बाथरूम इनका नली उतार के बाथरूम आने लगा। इनको तकलीफ़ हो रही थी कि अंदर से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, लेकिन वो बाथरूम की कोई स्विच दब गया था, जिससे इनको तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन मेरे को समझ नहीं थी कि अगर हल्का सा स्विच दबाने से मैं ही ठीक कर देती, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी। फिर दोबारा उन्होंने 4:30 बजे कह दिया कि इनको घर ले जाओ, ठीक ठाक है। तब दीनदयाल वालों के फिर दोबारा उनको गाड़ी आई, तो उनको फिर 1400 रुपये तो उसको दे दिए, 3000 रुपये वहाँ दे दिए। तो आप देख रहे हैं आप कितनी परेशानी हो रही है। एक लेडीज़ जो कि दोनों अकेली हैं एक तरीके से, एक दूसरे का सहारा है, जिसमें से जो इनकी जो मदर हैं वो तो अभी मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो तो क्योंकि पूरी तरह बेड के ऊपर हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कुछ अच्छा हो। और अभी बात करने के शायद उसमें नहीं है, तो वरना मैं आपकी बात करवाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारी सरकार से, हमारे यहाँ के लोगों से, सभी से, जो समाज जिसको हम बोलते हैं, तो हम लोगों का कुछ ना कुछ फ़र्ज़ है एक दूसरे के प्रति। और समाज जो है वो हमारा बेशक चाँद तक पहुँच गया है, बेशक हम लोग मंगल ग्रह की दूरी भी हम लोगों ने तय कर ली है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी ज्यों की त्यों हैं। लगता नहीं है कि देश आज़ाद हो चुका है। बहुत से लोग आज भी इसी तरीके से परेशान हैं। हम लोग बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट मदद कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम मस्जिदों में हम इमामों को हम पैसा दे रहे हैं हर महीने के 15,000 रुपये, जो भी गवर्नमेंट ने तय किया है, मुझे लगता है कि मंदिरों को भी बहुत ज़रूरत है। मंदिरों में भी लोग ऐसे हैं जो सेवा भाव से पूरे तत्परता के साथ दिन रात एक करके मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, 50-50, 60-60 सालों से सेवा कर रहे हैं, और बिना किसी लालच के कर रहे हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोग पूरी तरीके से समाज के ऊपर डिपेंड हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि आजकल मंदिरों में आने का ट्रेंड बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया मंदिरों में आने का ट्रेंड। लोग मंदिरों में आते नहीं हैं, और जो आते भी हैं तो उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत चढ़ावा दे देते हैं। हर आदमी चढ़ावा नहीं देता या नहीं दे पाता। तो अभी अगर इनकी मैं सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं तो कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से समाज के ऊपर ये डिपेंड हैं।
कभी कुछ, अभी जैसा कि मैं अभी इनसे आज मैंने पूछा था मॉर्निंग में सुबह, तो इन्होंने मुझे बताया कि पीछे इनके पूरे दिन में इनको 50 रुपये तक ही मिल पाते थे, जो चढ़ावा जो आता था उसके लेकिन अभी क्योंकि पीछे जब से जो हमारा जो सोमवार जो आए हैं पीछे, तो उन सोमवार की वजह से इनको थोड़ा सा अभी जो है वो कुछ 150 रुपये के आसपास इनको रोज़ के अभी थोड़ा सा मिल रहा है इनको। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 150 रुपये का मतलब अगर मैं कैलकुलेट भी करूं, पूरे दिन की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 4,500 रुपये बनते हैं, जो कि शायद एक 5 स्टार होटल में एक डिश की कीमत भी होती है। तो अब 4,500 में इनको अपना इलाज भी करवाना है, अपना सब कुछ है। तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लगता है कि जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हम लोग जगह जगह जाके हम माथा टेकते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, तो आप ये सेवा कीजिए, आपको बहुत 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 आपको उसका फल मिलेगा। जो सेवा हम मंदिरों में जाके हम ढूंढते हैं, शायद ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दी भगवान की सेवा में, तो उनकी सेवा अगर हम लोगों को करने का अगर मौका मिल रहा है तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तो कृपया करके थोड़ा सा आगे बढ़िए, और अगर कुछ भी हो सकता है तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि कल भी अभी इनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, कोई इन दोनों के अलावा कोई और है नहीं घर के अंदर। रात को 2 बजे 3 बजे इनको दिक्कत हुई है, तो गाड़ी का अरेंज करना और वो सब चीज़ें इंतज़ाम करना जो है वो एक लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि सब लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ दोनों कदम अपने आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ें, और जितना हो सकता है आप कीजिए। बाकी मेरा काम था इस चीज़ को लोगों के सामने लेके आना, क्योंकि मैं आज सुबह जब मंदिर में आया तो मुझे इन्होंने खुद ही बताई ये सारी बातें कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये सही टाइम है, जन्माष्टमी का दिन है, और इससे अच्छा कर्म कोई हो नहीं सकता अगर हम करें तो मेरा ये पहला वीडियो है, मैंने आज तक कभी वीडियो बनाया नहीं है, मुझे कोई ऐसा कोई शौक़ भी नहीं है वीडियोज़ के। तो फर्स्ट टाइम आज मुझे लगा कि शायद ये एक अच्छा माध्यम है लोगों से अपील करने का, जुड़ने का उनसे, और मैं बेसिकली इनको जोड़ने का। तो आपका कोई अकाउंट नंबर होगा जी? अकाउंट नंबर नहीं, कुछ नहीं आपका। तो अगर आपको पैसा आपको भिजवाया जाए, कुछ लोग अगर आपकी मदद करना चाहें। मम्मी की पेंशन कापी है जिसमें पेंशन आती है। नहीं तो वो अकाउंट नंबर होगा ना, आपके बैंक में आती होगी ना पेंशन। हाँ, पेंशन की कापी है जिसमें अकाउंट 2 महीने से भी पेंशन में लाई नहीं हूँ, क्योंकि इनको दिक्कत हो रही, साइन कैसे करें। हाँ। ये पेंशन में लाई नहीं, पेंशन का नंबर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी, और 2 महीने से ये पेंशन लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर जो भी इससे संबंधित, कार्यालय से संबंधित जो भी लोग हैं, वो अगर इनकी प्रॉब्लम को अगर समझ सकें, थोड़ा सा देख सकें अगर इसको, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इनको अभी बहुत ज़रूरत है आप सबकी, हम सब की, मैं तो कहूँगा, मैं भी उसमें हूँ। और पूरे समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़े से जुड़ें, और थोड़ा सा इनको सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इनका बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं अभी? रुको, मैं कॉपी लेके आती हूँ जी। तो ये इनकी अकाउंट की डिटेल है जी। ये माता जी का नाम क्या है जी? चैनी देवी हैं? चैनी देवी। चैनी देवी। तो ये जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें, ये चैनी देवी नाम है इनका, हाउस नंबर 50 है। ये सारी डिटेल इनकी जो इनका जो है वो सारा है, जो वो लिखा हुआ है इसके अंदर। तिहाड़ में इनका मकान है अपना, जहाँ पर ये रहते हैं वैसे। और ये इनके सारे बैंक की डिटेल है। अकाउंट नंबर ये इनके बैंक अकाउंट का नंबर है, अगर आप देख पाएँ तो। सेविंग बैंक है ये, और ये सिंडिकेट बैंक का है। अगर कोई भाई अगर इसमें कुछ अगर मदद करना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आप रख लीजिए, और इनकी दवाइयों के एक बार मुझे दिखा दीजिए क्या है इनका अभी।
ये देखिए, ये स्वास्तिक हॉस्पिटल है जहाँ पे अभी इनका 2 दिन पहले इनको इमरजेंसी में लेके गए थे। और यहाँ पर इनको ये डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्राइब किया है, आप देख सकते हैं, स्वास्तिक हॉस्पिटल। और ये इमरजेंसी में इनको यहाँ पर लेके गए थे। तो ये 2 मंथ की दवाइयाँ इनको लिखी हैं। ये अभी तक आपने ली नहीं है? ये 6 दिन की ले आई हूँ, हैं? 6 दिन की ले आई हूँ, ऊपर वाली कल लेके आई हूँ। ये अभी 6 दिन की ये लेके आए हैं और 2 मंथ की अभी रहती है। ये दवाइयाँ आप देख लीजिए। तो ये आप गवर्नमेंट में आपने नहीं ट्राई किया? गवर्नमेंट मोदी की, वो डॉक्टर ने कह दिया कि ये मोदी की दवाइयाँ नहीं चलेंगी। मोदी की मतलब मोदी की दुकान पे जैसे ये 3000 की दवाई है तो वहाँ 1000 रुपये की मिल जाती है। अच्छा। क्योंकि इसकी डोज और उसकी डोज में फ़र्क है, उसमें डोज कम होती है और ये डोज ठीक रहती है। अच्छा। डॉक्टर को हमने दवाइयाँ दिखाई, कहता काटा लगा दी, ये दवाई नहीं चलेगी। कल को मरीज को कुछ हो गया तो आप साइन करके दे दो, हमने साइन नहीं करे, हमने ये केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ ली हैं। तो ये केमिस्ट की दुकान से? हाँ, आपने केमिस्ट है। आपने डॉक्टर को बताया था कि हाँ, ऐसे हाँ। नहीं दे रहे हैं? नहीं दे नहीं रहे, उन्होंने, हम लेके आए, कहते ये दवाइयाँ नहीं चलेंगी। अच्छा, ये दवाइयाँ नहीं चलेंगी? चलेंगी, डॉक्टर ने बोला आपको? डॉक्टर ने बोला कि आप अच्छी दुकान से कोई दवाइयाँ लो, मरीज को जब खड़ा करना है तो। अच्छा। ये तो उसके लिए होता है जो बिल्कुल ही अधमरा हो, बिल्कुल उसको वो दवाइयाँ बिल्कुल मना कर दी है। लाई 2-4 दवाइयाँ डॉक्टर ने बिल्कुल ही जैसे नहीं, तो आप दवाई तो वही लाए होगे ना जो डॉक्टर ने लिखी होगी? लिखी है, लेकिन सेम वही है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया मोदी को मैं नहीं जानता, ये दवाइयाँ। मोदी से क्या मतलब? मोदी में समझा नहीं। वो दवाइयाँ मतलब सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए है। हाँ। जैसे 100 मिली है तो उस पर 100 मिली लिखा है, लेकिन जैसे हम आँख में 1 बूंद डालते हैं तो अब मोदी की दवाई एक बूंद डालने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमने केमिस्ट वाले को बताया कि ये दवाई ले लें, कहता मैडम आप ये वाली 1 बूंद डालोगे तो वो 4 बूंद डालोगे, तब जाके फ़र्क लगेगा। ऐसी ये है, 1 गोली खाओगे वो 10 गोली खाओगे तब फ़र्क लगेगा। मतलब हिसाब ऐसा वही क्यों? पड़ेगा। ये हिसाब आप नहीं समझ रहे, अब उसमें डोज कम होती है। अच्छा। डोज की वजह से, अच्छा। बस इस वजह से हमने वो दवाइयाँ नहीं ली है। अच्छा, तो ये दवाइयाँ कितने की पड़ी आपको? ये मैं सुबह मेरे पास पर्ची है, 630 रुपये की लाई हूँ। ये ऊपर 6 दिन की, 6 दिन की 2 मंथ की कह रहा था, 3-4 हज़ार रुपये की है। अच्छा। और उससे पहले मैं दवाई लाई हूँ 600 रुपये का पत्ता, 800 रुपये का पत्ता, उसकी वो हमने वहीं से ख़रीदा है। कि डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे क्लिनिक से खरीदो, क्योंकि और कंपनी ये वाली दवाई बनाती नहीं है। ओके, बस इस वजह से। ठीक है। तो ये जो दीनदयाल में जो मुफ्त में इलाज होता तो है, इसका इलाज हमने प्राइवेट कराया, वो दीनदयाल वाले दवाई क्यों देंगे हमें? अच्छा। क्योंकि फिर हम पहले दीनदयाल गए, दीनदयाल से फिर प्राइवेट में तो चले गए। दीनदयाल वालों ने क्या मना कर दिया था? मना नहीं कहते, इस एज में हार्ट ऑपरेशन पेशेंट नहीं है, करते। हार्ट पेशेंट है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा। उन्होंने ईंटें बांधी, 1.5-2 महीने सीधे लेटे रहे। तो इनको कितने टाइम से इनको ये प्रॉब्लम है? ये शायद 20 दिन हो गए। 20 दिन से? 20 दिन से। अच्छा। जी, ओके। बस। तो अभी डॉक्टर ने ये बोला है, दीनदयाल वालों ने मतलब हाथ खड़े कर दिए, आप ये कह रहे हो? हम नहीं ऑपरेशन कर सकते, घर ले जाओ, इनको ईंटें बांध के 2 महीने तक ऐसे ही रखो, अपने लैट्रिन बाथरूम तक शायद खड़ी हो जाए। तो फिर आपने प्राइवेट दिखाया? प्राइवेट दिखाया। मेरी सिस्टर प्राइवेट वालों ने क्या बोला कि हो जाएगा इलाज? प्राइवेट वालों को जहाँ पैसा मिलेगा तो इलाज हो जाएगा। वो तो कमाल है। ठीक है। उल्टी कहानी है। हाँ, उल्टी कहानी है। चलिए ठीक है। खैर, तो आप सबने देख लिया, ये हैं, मैंने सारी आपके सामने जहाँ तक मैंने कोशिश करी है आप सबके सामने लाने की पिक्चर को। तो ये अब देख लीजिए, जितना कुछ अगर किसी से अगर कुछ हो सकता है तो आप थोड़ा सा इसमें आप करवा दीजिए हेल्प जो हो सके। बाकी बैठे हैं भगवान के दरबार में। ठीक है जी, चले सर, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।